हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए, बात करते हैं यूपीएसआई पर। आपने देखा होगा काफी दिन से कोई वीडियो नहीं आई, माफी चाहूंगा। बात करते हैं भविष्य की। बात करते हैं इन फ्यूचर की। और कि अब आगे भर्ती में क्या हो सकता है, स्टे या फिर री एग्जाम की क्या पॉसिबिलिटी अब दिख रही है, क्योंकि अब नए कुछ एविडेंस जो है हाथ लगे हैं। उसकी बात करेंगे। फिर एक बात, जो भर्ती बोर्ड को जो टाइम दिया गया था हाई कोर्ट द्वारा कि इनको इतने टाइम में आपको जो है एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद में 2 हफ्ते का टाइम हमें भी मिला था और काली सर वाली डेट में जो बच्चे हैं उनको भी मिला था। सारी बात करेंगे। री एग्जाम होगा नहीं होगा, भर्ती पर स्टे होगा या नहीं होगा, ए टू जेड बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, टेक्स्ट बुक का एक ऑफर चल रहा है फिलहाल। जो 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, अगर आप मॉक पेपर दे रहे हो किसी का भी, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की ऑल इंडिया तैयारी कर रहे हो, तो 399 के पास है। एक साल से बढ़ के और अब 18 महीने का हो गया। 6 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है आपको। और अगर आप SP10 सरकारी पाठशाला 10 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 39 रुपये, 39 रुपये का आपको ऊपर से वो मिलेगा, वो कैशबैक मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा। वो 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा अमेजोन पे। अगर आप अमेजोन पे से पेमेंट करोगे तो ऊपर से 50 रुपए का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके जल्दी से लो। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। अब देखिएगा क्या है, बच्चे बड़े परेशान हैं। चलो, आप कुछ भी उठा लो, हर जगह कॉल फोन मैसेज ये है कि सर आप कहाँ पे हो, कोई वीडियो नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, आगे क्या संभावना लग रही है, क्या नहीं लग रही है। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत चीजों को समझ पाते हैं, और वे बच्चे मात्र 10% होते हैं जो चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। जो 90% जनता है, उनको चाहिए एक, वो कौन सी मूवी थी जो एक दिन का सीएम बना था, जिसमें अनिल कपूर की एक दिन में सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस। क्योंकि धैर्य तो है नहीं बिल्कुल भी। एक बात बताइए आप, जब आपकी कोर्ट में हियरिंग हुई, उसके बाद में आपको एक तो डेट दी गई 18 जुलाई। ठीक है जी, 18 जुलाई लखनऊ बेंच को। और एक डेट दी गई 10 अगस्त को। ये दो डेट दी गई। जब तक हियरिंग नहीं होगी आपकी नेक्स्ट, आप मतलब क्यों परेशान हो, आप क्यों तड़पड़ा रहे हो। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सी चीजें नई नई निकल के आ रहे हैं कि नई याचिका डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जाम भी होगा या नहीं होगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा। पर एक चीज बताओ, जब कोर्ट ने ही आपको 18 जुलाई की डेट दे दी और 10 अगस्त की आपकी दे दी, क्या नाम, प्रयाग, ये तो आपकी प्रयागराज बेंच को। ठीक है जी। तो आप ये बताओ, इससे पहले तो कुछ नहीं होगा ना, जब तक हाई कोर्ट में प्रॉपर हियरिंग नहीं होगी। अब इसमें भी आपको पता होगा, जो भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड को टाइम दिया गया कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। और इसमें भी आपको भर्ती बोर्ड को टाइम दिया गया, जवाब दाखिल कीजिए। अभी तक तो भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई जवाब दिया नहीं गया। जो आरोप, जैसे हमारी हियरिंग थी और ये 18 जुलाई से पहले जो हियरिंग थी, उसमें आरोप लगाया कि भाई STF ने आप जो है गिरफ्तार किए, स्क्रीन क्लोनिंग हुई। ठीक है जी। दो दो मिनट में 140 क्वेश्चन सही किए गए। CRL की बात हुई वहां पर, फर्जी जो है सोलवर गैंग्स की बात हुई, बहुत सारी बात हुई यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये सारी बात करी गई। उसके बाद में क्या हुआ, कभी भी कोर्ट एक पक्ष सुनकर फैसला थोड़ी सुनाता है। उसके बाद में भर्ती बोर्ड को टाइम दिया गया कि आप 6 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 8 हफ्ते का, 10 हफ्ते का, जो भी टाइम दिया गया कि भाई आप इतने में काउंटर कीजिए। जो भर्ती बोर्ड काउंटर करेगा, उसका 2 हफ्ते का दोनों यूनिटों को टाइम दिया है, जैसे भर्ती बोर्ड बोल दे। और जो कि भर्ती बोर्ड बोलेगा काउंटर में कि साहब जितने बच्चे डाउटफुल थे, हमने उन सबको क्या नाम FIR कर, और वे सब अंदर है। उसके बाद में 2 हफ्ते का टाइम हमें मिलेगा कि जो उन्होंने जवाब दिया हम उसका काउंटर दें। और ये सब काम 18 जुलाई से पहले पहले होना है। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। पर जब तक ये चीजें ना होंगी, तब तक कुछ लाभ है नहीं। कोर्ट से तो कुछ होना नहीं ना। जब 18 जुलाई आपको हियरिंग की डेट मिलेगी, 10 अगस्त आपको यहाँ पर मिलेगी, तो आप मतलब कौन सी दुनिया में हो भाई, इसी दुनिया में हो ना। आप खुद सोचिए, खुद एज्यूम कीजिए कि इससे पहले तो कुछ नहीं हो पाएगा ना हाई कोर्ट से। अगर आपको करना है तो आप जा सकते हैं, आप धरने का मार्ग चूज कर सकते हैं, शांतिपूर्ण धरने का, कुछ भी कर सकते हैं। पर कोर्ट में तो इससे पहले नहीं होगा ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि जब जज साहब ने 18 जुलाई की हियरिंग दे दी और फिर कहा कि यार मेरा मन है, चलो 1 जुलाई को इसकी हियरिंग सुन लो। पूरा जून तो आपको पता है कि कोर्ट की छुट्टी चली है लगातार। अवकाशकालीन बेंच पर डलने के बाद भी लखनऊ वाली रिट को, तब भी देखो कितना टाइम लग गया, जून में कोई हियरिंग ही नहीं मिली। अब जो आपका प्रॉपर चलेगा ना, प्रॉपर सेशन चलेंगे आपके जुलाई में चलेंगे। आप जैसे 18 जुलाई की इसकी हियरिंग है, 10 अगस्त की इसकी हियरिंग है। और जहां तक बात करें इसकी, तो देखिए भर्ती पर जहां तक है, स्टे इस बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भर्ती पर स्टे आ जाएगा। जितनी भी प्रक्रिया है, जैसी भी प्रक्रिया है, सारी की सारी पूरी कर ली जाएंगी। और जैसे भी 18 जुलाई को या फिर 10 अगस्त को हियरिंग होती है,
जहां तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपका भर्ती पर स्टे हो जाएगा। तो जिस तरीके से इसमें स्कैम की बातें सामने आई हैं, अगर इनकी पुष्टि हो जाए, पुष्टि देखिए हमें तो पता है, ठीक है, बहुत बहुत अलग अलग सोर्सेज से। आपने देखा भी एक बच्चा जिसका डीवीपीएसटी में नाम नहीं है, डीवीपीएसटी में गया था, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, बाद में पता चला उसका फाइनल में भी नाम आ गया। ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे पास में, तो हमें तो पता है। पर पुष्टि का मतलब ये है कि कोई जांच एजेंसी जैसे एसटीएफ होगी, सीबीआई होगी, कुछ भी होगी, या फिर कोर्ट अपनी कमेटी खुद ही गठित कर ले। अभी आपने देखा टीईटी पता नहीं कौन सा एग्जाम था, टीईटी या पीईटी पता नहीं कौन सा एग्जाम था, मुझे ये नहीं पता। उसमें कोर्ट ने एक आपकी कमेटी गठित करी, और जो मेंबर्स थे उन्होंने कोर्ट के मेंबर्स, कोर्ट ने जो गठित मेंबर जो गठित की थी कमेटी, उन मेंबरों ने बताया कि हाँ भाई इस भर्ती में स्कैम हुआ है। उसके बाद में आपने देखा ही होगा क्या एक्शन हुआ है उस भर्ती पर। तो भाई इन चीजों में टाइम लगेगा। पर हाँ, जो बात आ रही है ज्वाइनिंग की, कि भाई ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी भाई। जब तक आपका इसमें फाइनल जजमेंट नहीं आता दोनों ही रेटों का, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आप मेडिकल का भी सुनने होंगे लगातार, ठीक है। पहले 15 जून से बात चली, फिर 18 जून से बात चली, फिर 22 जून से बात चली, फिर 25 जून से बात चली। अभी तक तो आपके मेडिकल स्टार्ट नहीं हुए ना। और चलो मान के चलो जुलाई में हो भी जाए, मुझे नहीं लगता जुलाई में भी आपका मेडिकल होगा, पर मान लो जुलाई में भी आपका मेडिकल हो भी जाए, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कभी आप परेशान हो जाओ। क्योंकि सीधी सी बात है, ये भर्ती कोर्ट के जजमेंट के अधीन है। तो प्लीज 2017 की जो भर्ती थी यूपीएसआई की, उसका हवाला कोई भी ना दे, ठीक है। क्योंकि जब आपको कुछ पता नहीं होता तो मत बोला करो। भाई जो 2017 का मुद्दा था, वो नॉर्मलाइजेशन का था। वो पिछली बार जो मुद्दा था वो नॉर्मलाइजेशन का था। इस बार मुद्दा जो है आपका, जो 2021 वाली भर्ती है यूपीएससी स्कैम पर जो कोर्ट में लोग गए हैं, ये आपका स्कैम पर, ठीक है जी, ये आपका धांधली पर। तो पिछली बार से और इस बार से जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। तो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, सिर्फ उनका ये मुद्दा नहीं था कि पेपर में धांधली या पेपर कैंसिल करो। तो जो जजमेंट की लोग दुहाई दे रहे हैं कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही इसमें चलेगा, अरे भाई थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर दिया था। होता विवाद नॉर्मलाइजेशन का, तो आप कह सकते थे कि भाई हाँ, नॉर्मलाइजेशन का जो जजमेंट 2017 में था वही 2021 में चलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, ये स्कैम का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी जो मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहा है कि याची जो याचिका है वो दूसरी डालो। आपने देखा होगा बहुत से लोग एसटी ओबीसी में आ रहे हैं, जनरल के बालक। ठाकुर खुद एसटी में आ रहे हैं, राजपूत हो गए, जाट हो गए, गुज्जर हो गए, ये जाति आपकी एसटी में आ रही हैं। आपने देखा भी होगा यादव एसटी में आ रहे हैं। तो देखिए मैं बताऊंगा एक चीज बात, इसमें भर्ती बोर्ड की कोई गलती नहीं है। सबसे पहली बात तो गलती प्रमाण पत्र बनाए, ठीक है जी, उनकी गलती है। दूसरी बात, अगर मैं मान के चलूँ एसटी से फॉर्म डाल लूँ, ठीक है जी, मेरा एग्जाम हो गया, रिजल्ट एससी के अकॉर्डिंग आएगा, डीवीपीएसटी होगा, डीवीपीएसटी में आपके से प्रमाण पत्र देखे जाते हैं। अगर आपका एसटी का प्रमाण पत्र ओरिजिनल है तो आपको डीवीपीएसटी में कोई बाहर नहीं निकाल सकता। बाहर आप तब निकलोगे जब आपका होगा पुलिस वेरिफिकेशन। क्या होता है? पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब जाके आप बाहर निकलते हो। और दूसरी बात, ये भारत है, विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर एससी के लोग भी ठाकुर लगा लेते हैं, सिंह लगा लेते हैं, यादव लगा लेते हैं। अब मैं आपको खुद बता दूंगा, जो ठाकुर होते हैं, राजपूत होते हैं, ये जनरल में आते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बहुत से ठाकुर ऐसे बता दूंगा जो एससी में एससी जो एससी में है, जो ठाकुर नहीं है पर ठाकुर लगा लेते हैं, यादव लगा लेते हैं, चौधरी लगा लेते हैं, गुर्जर लगा लेते हैं बहुत से लोग। तो इसमें आप किसी को ये थोड़ी कह सकते हो कि भाई मान के चलो मेरा नाम प्रदीप है, ठीक है जी, और मैंने नाम के पीछे ठाकुर लगा दिया और हूं मैं एसटी से, तो आप मुझे ये थोड़ी रोक लोगे कि तुमने ठाकुर क्यों लगाया। ठाकुर कॉपीराइट थोड़ी है किसी का, ठाकुर कोई भी लगा सकता है। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, ठीक है जी, प्रदीप चौधरी है। अब मैं एसटी से हूँ और मैंने चौधरी लगा रखा है, तो कोई जाट समाज का आदमी आगे मुझे ये थोड़ी बोलेगा कि भाई तुमने चौधरी क्यों लगा रखा है। संवैधानिक अधिकार है मेरा सरनेम में कुछ भी लगाऊं। लोग लाल सिंह टंडन लगा लेते हैं, कोई लाल सिंह बागी लगा लेता है, कोई नरेंद्र मोदी लगा लेता है, कोई कुछ भी लगा ले भाई। तो ये है। तो आप, ये जब तक वेरीफाई नहीं होगा, रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ, एससी की मैंने वो देखी। एससी में क्या था, एक लड़के का नाम था अविनाश चौहान। चौहान मोस्टली राजपूत होते हैं, चौहान जो होते हैं राजपूत होते हैं। तब जब वो वेरिफिकेशन में मुझे मिला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मैं ऐसे ही पूछ पड़ा। उसने बोला भाई मेरा नाम अभिषेक चौहान है। मैंने कहा राजपूत हो भाई? उन्होंने कहा दलित हूँ। अब मैं खुद हैरान हो गया कि यार चौहान दलित होते हैं।
तो उसने कहा भाई हाँ ऐसे ऐसे बात है। तो मतलब मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप चाहते ही हो कि भाई एससी जनरल के लोग एससी में कैसे आ गए, एसटी में कैसे आ गए, ओबीसी में आ गए, तो भाई आप सप्लीमेंट्री लगा सकते हो। आप जैसे 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 लखनऊ बेंच की बात चल रही है कि हम कालिया सर से नई रेट डलवाएंगे। अरे भाई नई रेट क्यों डलवानी है? बैकग्राउंड तो वही है ना। अगर आपको लग रहा है कि स्कैमर्स हैं और हम स्कैम के मुद्दे पर ही वहां पर गए हैं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। हमारे जो सिद्धार्थ खरे की जो सीट थी ना, सिद्धार्थ खरे की एंट्री लगी है, सप्लीमेंट्री में पैसा लगता है और वो पैसा हमने एक भी नहीं दिया किसी को भी। क्यों? भाई वन टाइम पेमेंट होता है, जो होता है वकील का वन टाइम पेमेंट होता है। एक बार सिद्धार्थ खरे को हमने पैसे दे दिए तो जो सिंगल बेंच पे प्रयागराज पर केस लड़ा जाएगा उसका कोई रुपया नहीं जाएगा। तो जो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि कालिया से हम नई रीट डलवाएंगे, पुराने ये करेंगे वो करेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं भाई। अगर आपको करना है तो आप जो केस आपका कालिया सर ने ले रखा है उसमें एक सप्लीमेंट्री ऐड करवा दो। सप्लीमेंट्री ऐड करवा दो, आपका उसी में सुनवाई हो जाएगी। नई याचिका आपको डालने की क्या आवश्यकता है? आप रिजल्ट को लेकर जाओगे कि भाई यहाँ पर ये 500-600 बच्चे कैसे अंदर आ गए, तो कोर्ट भी बोल देगा कि चलो ठीक है ये 500-600 बच्चे जो हैं इनको देख लो, इनको वेरीफाई कर लो और जो बच्चे हैं इनको ट्रेन कर दो। तो फिर आप क्या कर लोगे? तो आपकी जो याचिका सबसे मजबूत है आप उसमें एक सब क्लोज सप्लीमेंट्री लगवा दो। ठीक है जी, कोई याचिका नहीं डालने की जरूरत नहीं। क्यों आप पैसा बर्बाद कर रहे हो बेवजह कि 4,000 याची 5,000 याची? आपको पैसे ही क्यों बर्बाद करना है भाई? सप्लीमेंट्री ऐड करा दो उसमें। सिद्धार्थ खरे ने खुद सप्लीमेंट्री ऐड कराई है। अगर आपको लीगल एडवाइस लेनी है आप किसी अच्छे वकील से लीजिए। अगर आपको लग रहा है, अगर मैं भी वकील हूं, मेरे पास में कोई ये लेकर मुद्दा आएगा कि सर जैसे 5,000 रुपए की याचिका है, ठीक है जी, और मैं वकील हूँ हाई कोर्ट में, मुझसे बोलेगी सर 3,000 तुम्हारे 2,000 मेरे, ठीक है जी, एक याचिका डाल दो, तो भाई मैं तो खुश होकर डालूंगा। याचिका 3,000 रुपए तो मिल रहे हैं मुझे, 100-150 बच्चे मिल जाए मेरे तो मजे आ जाएंगे। याचिका जो हाईकोर्ट याचिका डालने का जो खर्चा होता है 50 रुपए का होता है। पर ये थोड़ी है वकील आपसे 50 रुपए लेगा, क्योंकि भाई उसका प्रोफेशन है, वो पैसा कमाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कल तुम वकील बन जाओगे, तुम कौन सा 50 रुपए में याची जोड़ लोगे? तो ये चीजें जो भी है कि हम हाई कोर्ट में नई याचिका डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है भाई। और दूसरी बात देखिए, मैं सभी से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि चाहे वो इको गार्डन हो और चाहे वो अब केस से संबंधित बात हो भाई, अगर आप अपने पर्सनल उस पर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। पर मेरा सलाह देने का काम है, अगर मैं सलाह की बात करूं तो आप किसी के अकाउंट में कोई पैसा ना डालो। इको गार्डन की रही बात, ज्यादा करोगे लखनऊ चले जाओ, 1,000-2,000 वहां पर खर्च कर दो, किसी को पानी पिला दो, किसी को कुछ कर दो, ठीक है। पर ये जरूरत नहीं है कि कोई वहां लखनऊ में बैठा फोन करे, क्योंकि भाई करके देख लिया है कुछ नहीं है, बस पैसा इधर से उधर ही बर्बाद होता है। तो किसी के अकाउंट में पैसा कोई भी कैसा भी हो, किसी को कोई पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात केस की नई याचिका की, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई बेफालतू में बच्चों के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? सप्लीमेंट्री ऐड करा दो, इसी रिट में इसी पैसे में आपका काम हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है दोबारा याचियों के पैसे देने की। सप्लीमेंट्री के लिए बोलो कि भाई ये मुद्दा है, इसको ऐड करो, ये केस मजबूत और करेगा। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको एससी एसटी ओबीसी का बताया था कि भाई ये होता है, अगर कोई एससी का बंदा सरनेम में शर्मा लगाना चाहता है, ठाकुर लगाना चाहता है, चौधरी, गुज्जर, यादव कुछ भी लगाना चाहता है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। और मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ लोग लगा लेते हैं और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों में लगा रहता है भाई वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यादव कॉपीराइट, ठाकुरों का कॉपीराइट या शर्माओं का कॉपीराइट की हम ही मिलेगा। ये देश आजाद है, सबके अपने संवैधानिक अधिकार हैं। कोई संविधान के किसी आर्टिकल में ये नहीं लिखा कि ठाकुर बस यही लोग लगा सकते हैं, शर्मा सिर्फ यही लोग लगा सकते हैं, चौधरी सिर्फ यही लोग नाम के पीछे लगा सकते हैं। सबका अधिकार है, सब जिसको जैसा मन करे वो सरनेम अपने लगा सकता है। कोई वसूली भाई लगा लेता है। एक आपने देखा होगा यूपीएसआई के नाम से ही एक लड़का पीडीएफ में था, यूपीएसआई। तो भाई कुछ भी नाम नाम से क्या फर्क पड़ता है? आपका बच्चा पैदा होगा, आप उसका नाम वो रख दो, क्या नाम, कूलर लिख दो, एसी लिख दो, टैबलेट लिख दो, मोबाइल लिख दो, वायरस कर दो उसका नाम, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? वायरस कुमार टंडन, बताओ, आपको ये थोड़ी कह देगा कि आपने वायरस वायरस कुमार टंडन अपने बच्चे का नाम क्यों रखा? आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये चीजें हैं। और रही बात री एग्जाम की और भाई भर्ती पर स्टे की, मैं आज भी कहता हूँ, हमेशा से कहता हूँ कि आपका 99% आपका सारे काम होंगे। पर आप ये मत मानिएगा कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। अभी आप यार 18 जुलाई की जब आपकी हियरिंग लगी है, 18 जुलाई की और 10 अगस्त तक की, तो भाई वेट करो ना। और अगर आपको सत्याग्रह करना है तो आप जाइए लखनऊ, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। क्यों नहीं जाते भाई?
पर टेलीग्राम पर मैसेज मैसेज खेलना बंद करो भाई। बच्चों की तरह मैच्योर बनो, ग्रेजुएट हो आप सभी, कि ये हो गया वो हो गया हर मिनट में आपको इतनी जल्दी आपको चाहिए। आप एक दिन के सीएम थोड़ी हो कि आप सब कुछ कर दोगे, ये कर दोगे। हमेशा ये चीजें भाई, कोर्ट केस हो गया, ये हो गया, इसमें तो संयम बरतना पड़ता है। लोग 3-3 4-4 साल लड़ाई करते हैं, तब जाके उनको न्याय मिलता है। आप भारत देश में रहते हो, आपको अपने देश की न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए कि भाई 3 से 4 साल के पहले तो कोई आपको डिसीजन मिलने का ही नहीं। और अगर आपको 3 से 4 साल पहले, 3 से 4 साल के पहले ही आपको डिसीजन मिल रहा है ना, तो ये मान लेना कि आप गंगा जी नहा रहे हो। और ये मत सोचना कि आपको 1 से 2 महीने में बिल्कुल शक्ति कपूर की ढाल, वो अनिल कपूर की ढाल, एक दिन में वो नायक मूवी थी एक दिन का सीएम, कि एकदम से आपको हैंड टू हैंड न्याय मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, टाइम लगेगा। पर हाँ ये है कि जीत जरूर मिलेगी, जैसे एविडेंस है, जैसे सब कुछ है। तो संयम बरतना पड़ेगा। और अगर आप में संयम नहीं है ना, तो आप यूपीएसआई की ना तो किसी की वीडियो देखो, ना किसी टेलीग्राम में जोड़ो, ना ही अपना समय व्यर्थ करो। आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो। अगर आपको विश्वास नहीं है, ये भी आपका संवैधानिक अधिकार है कि आपको किसी चीज पर विश्वास करना है या नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि ना तो री एग्जाम होगा, ना भर्ती पर स्टे होगा, भर्ती प्रक्रिया स्मूथली चलेगी, तो आप ना हमारी वीडियो देखो, ना किसी टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ो। अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो फिर? ये जो एनर्जी है, ये भैया आप अपनी पढ़ाई में वेस्ट कीजिए। आपके बहुत सारे एग्जाम है, आगे दुनिया भर के एग्जाम है। एसएससी सीजीएल हो गया, अभी तो आपको आपको पता होगा पैट भी आने वाला है, फिर आपका लोअर पीसीएस आने वाला है, लोअर पीसीएस, फिर आपका ग्रामीण विकास अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है, 4,000 पटवारी की फिर से वैकेंसी वाली है, 850 प्लस पदों पर दरोगा की भर्ती 2023 में आई जाएगी। तो बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो छोड़ो सब चीजें की बात। तो ये है। और अगर आपको विश्वास है कि कुछ होगा, तो भाई धैर्य रखना पड़ेगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। और मेरिट वाले भैया से भी कहता हूँ कि अगर आपको आइडिया अच्छा लगे, सप्लीमेंट लगा दो, बच्चों का पैसा बर्बाद मत करो। और तीसरी बात, किसी को किसी अकाउंट में पैसे डालने की आवश्यकता नहीं है, ना धरने के नाम की ना कुछ। अगर आपको मदद करनी है, आप वहां पर जाइए, 1,000-2,000 रुपये खर्च कीजिए, किसी को फल खिला दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए। क्योंकि भाई मामला बस क्या ही बताएं, ठीक है, थोड़ा सा ये है। पर हाँ, मुझसे पूछोगे पर्सनली कि इसे क्या सर री एग्जाम होगा, तो मैं अब भी श्योर हूँ पूरा 99% कि आपका री एग्जाम होगा। आप कहोगे भर्ती पर स्टे रहेगा हाई कोर्ट से, तो मेरा अब भी पर्सनल अपना ओपिनियन यही है कि हाँ 99% सारे काम होंगे। और अगर आप में धैर्य नहीं है, तो मैंने बता दिया, आप पैट के लिए जा सकते हैं, लोअर पीसीएस, ग्रामीण विकास, 4,000 आपकी वीआरई है। और अब 10 लाख वैकेंसीज की बात आपकी मोदी जी ने कर दिया। रेलवे में भी आपकी जो सुनने में आ रहा है 2 से 2.5 लाख वैकेंसी फिर आने वाली है। उसमें आपकी एनटीपीसी की जो आपकी एनटीपीसी की 12 से और ग्रेजुएशन से जो वैकेंसीज थी, वो दोबारा उनके फॉर्म आने वाले हैं, वो भी आएंगे। ठीक है जी। और आपके रेलवे में भी आएंगे, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आपके जितने सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी वैकेंसी आएगी। और एसएससी सीजीएल की दोबारा से वैकेंसी आ रही है। ठीक है। कैलेंडर में तो आपको पता है अगले साल आएगी, पर जब से 10 लाख की अनाउंसमेंट हुई है, तो अक्टूबर तक इसका फिर से सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे आपकी मर्जी। दिल्ली हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, सारी वैकेंसीज है भाई, आप वहां जा सकते हो। अगर आपको दरोगा से आपका बिल्कुल मन हट चुका है कि भाई दरोगा में कुछ होना ही नहीं है, और अगर आपका मन है, तो भाई 18 जुलाई का वेट करो, जब तक आपका कोर्ट की हियरिंग नहीं होती उससे पहले परेशान ना खुद हो, ना किसी दूसरे व्यक्ति को करो। इन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।